एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और ये नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, और पुरानी जॉब भी छोड़ना चाह रहे हो। बहुत गड़बड़ झाला है भाई, इसको करना कैसे पड़ेगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो जब तक 6 महीने के लिए आपके पास में सस्टेन करने के लिए पैसा ना हो, तब तक अपनी जॉब प्लीज क्विट ना करें, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कोई साइड हसल शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। ये समझने में टाइम लगता है कि किस तरीके से उस बिजनेस को धीरे 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 बिल्ड करना है। तो जब आप एक नई चीज बिल्ड करते हैं ना, दैट इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। या फिर मैं इसको ना दूसरे एग्जाम्पल के टाइप में लेती हूँ, जैसे न्यूली वेड्स होते हैं ना, नई नई शादी होती है, बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ में टाइम बिताना। ऐसे ही नई नई शादी हुई है, यानी कि नया नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत जोश होगा, बहुत मन करेगा और भी मैं कैसे अच्छे से काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैसे जो है ना मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ लोगों को। पर आप उस टाइम पर अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे होगे, और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो जो बिजनेस है उसको जब आपकी कमियां समझ में आने लगेंगी ना, तब आपका बिजनेस आपसे ज्यादा टाइम डिमांड करने लगेगा, जो कि आप दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग और फोकस किस चीज पे रहेगा, कैसे मुझे रेवेन्यू लेके आना है। लेकिन इतनी सारी बिजनेस के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनकी क्लैरिटी हुए बगैर अगर आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश कीजिए कि एक साइड हसल बनाइए, यानी कि सबसे पहले अपनी जो जॉब आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए कम से कम 6 महीने। मुझे पता है आपको पसंद नहीं है वो जॉब करनी, लेकिन वो जॉब आपको फंड कर रही है, आपके बिजनेस को फंड कर रही है। बस ये सोचकर आप कीजिए कि मेरा जो नया बिजनेस मैं एस्टैब्लिश करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ उसको किस तरीके से फंडिंग मिलेगी। तो ये इनिशियल सीड मनी आपको अपनी साइड हसल के लिए आपकी अपनी पुरानी जॉब देगी, या कोई भी ऐसा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम देगा जिसकी वजह से आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर पाओगे। देन स्लोली एंड स्टेडीली कैसे स्टार्ट करना है, आपको ये देखना है कि मेरा बिग बिजनेस आइडिया कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर मुझे अपस्किलिंग करने की जरूरत है और राइट थिंकिंग करने की जरूरत है। राइट थिंकिंग यानी कि जब आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे इसको क्विट करना है, यानी कि ओवर थिंकिंग पे नहीं लेके जा रहे, यार ऐसा करूंगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूं तो ये कर लूंगा, ये सब नहीं करना। एक्चुअली आपको अपने जो साइड हसल है उसके बारे में बहुत केयरफुली मार्केट रिसर्च करनी है। तो ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज इमरजेंसी फंड जो है ना वो क्रिएट करना है कम से कम 6 महीने के लिए, सस्टेनेबल फंड्स आपके पास हो, तब आप अपना बिजनेस, तब आप अपनी जो जॉब है उसको क्विट कर सकते हैं 6 महीने के सस्टेनेबल फंड के बाद। सेकंड चीज, आपको अपना बिग बिजनेस आइडिया ढूंढना है, एग्जैक्टली आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। एक्चुअली इस चीज को तलाशना ही सबसे बड़ा जो है ना काम होता है। क्यों? क्योंकि कई बार ना हम एक गलत फील्ड को ये समझ लेते हैं कि हमारा पैशन है, लेकिन हमको ये देखना है मार्केट रिसर्च करके क्या उस पैशन में लोग हमें पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, उस फील्ड में क्या लोग हमें पेमेंट देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए अपने एक प्रोडक्ट को तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये आपका बिग बिजनेस आइडिया जब आपके दिमाग में आ जाएगा तब आप शुरू कर सकते हैं एक साइड हसल।